जी, भगवान आपके गुण देखते हैं, है ना। हम भी भगवान का क्या देखते हैं? हम भगवान में क्या देखते हैं? गुण तो देखते हैं, है ना। हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास हमारी जो बुद्धि है वो करती है विश्लेषण, है ना। वो विश्लेषण करती है। हमारी बुद्धि का काम यही है, हर चीज़ में पहले विश्लेषण करेगी, वो टटोलेगी उसके अंदर। मैं भी अगर आता हूँ तो आप लोग मुझे भी चेक करते होंगे। हमारी बुद्धि ऐसे ही है, कहीं भी जाएंगे तो हम पहले टटोलते हैं उसके अंदर क्या है। माता पिता होते हैं, इसी मारे इन दो के अलावा कोई भी हमारा कल्याण नहीं चाहता। हम भगवान के अंदर भी गुण देखते हैं, दोष भी देखते हैं। हमारी आदत है, हमारी बुद्धि ऐसी बन गई है, हम कहीं भी जाएंगे हम गुण और दोष देखेंगे, क्या गुण है और क्या दोष है। और हम दोष ज़्यादा देखते हैं, गुण कम देखते हैं। मतलब हमारे में जिसकी ज़्यादा मात्रा होगी वो हम पे ज़्यादा प्रभावी होगा। अगर हमारे अंदर अवगुण देखने की ज़्यादा क्षमता होगी तो हम अवगुण ही देखेंगे, हम किसी के अंदर गुण नहीं देखने वाले। और अगर हमारे अंदर सतोगुण ज़्यादा होगा, हम गुण ज़्यादा देखेंगे, हम उसको दोष देखने वाले नहीं हैं। हम छोड़ देंगे कि हर एक के अंदर थोड़ा बहुत दोष होता है, कोई क्या देखना दोषों को, गुण को भी देखिए ना। हम देखते क्या ज़्यादा? दोष देखते हैं। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे ज्ञानी पुरुष भी, अगर मान लिया कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है तब भी उसके अंदर गुण कौन सा है? वो कह रहे प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसके अधीन है वो भी। वो कौन से गुण को फॉलो कर रहा है? भगवान आपकी धन संपन्नता को नहीं देखते, भगवान आपके गुणों को देखते हैं। आप में कौन से गुण हैं? आप सतोगुण में हैं, रजोगुण में हैं, तमोगुण में हैं, आप भगवान ये देखते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति है और कोई ना कोई गुण उसके अंदर अवश्य है। इन तीनों गुणों में से कोई ना कोई गुण अवश्य होगा उसके अंदर है। तो कौन कौन सा होगा? तमोगुण, रजोगुण या सतोगुण। और जैसे गुण होगा फिर वैसे ही वो पूजा करेगा, ये भी ध्यान रखना। अगर मान लिया उसमें तमोगुण की प्रधानता है, भगवान आगे बोलेंगे गीता में, जो तमोगुण के लोग होते हैं वो राक्षस की पूजा ज्यादा करते हैं। राक्षस पूजा, तंत्र साधना, जहां जाएंगे तंत्र करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रधानता उसकी है। एक आता रजोगुण। रजोगुणी व्यक्ति कौन है? रजोगुणी देवताओं की पूजा करता है, वो रजोगुण में है। सतोगुणी व्यक्ति, सतोगुणी व्यक्ति भगवान की पूजा करेगा, भगवान कृष्ण की शरण में चलेगा। उसको मालूम है कि मैं कहाँ जाऊं, मुझे अंतिम विकल्प क्या है मेरे पास। अगर मान लिया मैं देवी देवता पास चला भी जाऊं, मैं कहीं चला भी गया, तो मुझे वहां पे कितना सा मात्रा में माल मिल सकता है, या मुझे कौन सी चीज़ उनसे मिल सकती है। कोई बुद्धि का देवता है, कोई ज्ञान का देवता है, कोई स्वर का देवता है, कोई धन का देवता है। ऐसा कौन है जो सब कुछ दे सकता है? सतोगुणी व्यक्ति ये सोचता है। मैं कहा 3 तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति वो है जो नदी बह रही है, नदी के किनारे एक पेड़ लगा है और पेड़ के ऊपर एक आम लगा है। 2 तरह के व्यक्ति वहां खड़े हैं। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, सोचता है इतना ऊपर कहाँ चढ़ूंगा, आम तो नीचे लगा है पानी के अंदर भी, वो पानी में कूद गया। दूसरा व्यक्ति और अक्लमंद था, बोला मैं तो पागल थोड़ा ना हूँ, मैं और ऊपर चढ़ जाऊंगा। वो और ऊपर चढ़ गया। कहाँ चला गया वो कहाँ गया? वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ऊपर जाके आम तोड़ के लेके आके खा लिया। कौन उचित था? नीचे से ऊपर गया, जिसने मेहनत करी, है ना। अच्छा, एक और व्यक्ति भी वहां खड़ा है, तीसरा व्यक्ति भी खड़ा है वहां पर। वो क्या देख रहा है? वो क्या देखता है? वो ये देख रहा है कि ये एक पेड़ है, पेड़ को जो भी खुराक मिल रही है वो मिल रही है जमीन से। अच्छा, जमीन में रस है नहीं, इसको पानी देते हैं, पानी में भी स्वाद नहीं है। इससे पेड़ बड़ा हुआ, पेड़ कैसे बड़ा? गुठली में से पेड़ निकला और इतना बड़ा वृक्ष बन गया। और वो सोच रहा है तीसरा व्यक्ति
इतना बड़ा वृक्ष लग गया, उसके ऊपर आम लग गया। अच्छा, ना तो पानी में रस है, ना जमीन में रस है, ना उसके पेड़ की जड़ में रस है, ना उसके जो टहनियाँ हैं उसमें अंदर रस है, तो फिर ये आम के अंदर रस कहाँ से आ गया? वो सोच रहा है बैठकर, ये कौन है जो ये इसके अंदर रस भर दे रहा है? वो ये सोच रहा है। कौन व्यक्ति बेस्ट है, अब बताइए? सोच रहा है ना, इसका मतलब सोचना भी चाहिए हमको। तो वो सोच रहा है बैठकर, ऐसा कौन है? वो फिर सोचता है कि ये कौन है जो करने वाला है, वो है कौन जो ये सब कुछ कर रहा है, वो उसकी तलाश कर रहा है। हमको अल्टीमेट, हम आए कहाँ से, हम अल्टीमेट हम वापस जाएंगे कहाँ, वो उसकी तलाश कर रहा है। वो असली चीज ढूंढ रहा है कि जड़ कहाँ है, ये मूल कहाँ है इसका, वो ढूंढता है फिर, और वो खोजता है। कहते हैं भगवान का जो भक्त होगा वो खोजी होगा, वो चूजी होगा, चूज करेगा वो। भक्त और अभक्त में ये अंतर है, भक्त पहले सोचता है मुझे इससे क्या प्राप्त होगा, मैं इसके पास जा रहा हूं, मुझे मिलेगा क्या। अभक्त क्या है? अभक्त देखता है भीड़, कितनी भीड़ जा रही है, कितनी भीड़ चल रही है, कहाँ को, मैं कितना भीड़ लगाऊं, इसका मतलब मुझे भी कुछ मिल जाएगा, इतनी भीड़ में कुछ तो मैं ले ही आऊँगा। और भक्त सोचता है, भक्त पहले सोचता है, ज्ञान लगाता है, विवेक लगाता है, जो गुरु से उसने प्राप्त किया है। वो ये सोचता है मुझे पहले तलाशना है, मुझे यहाँ से मिलेगा क्या, मैं क्या लेके जाऊँगा यहाँ से, अल्टीमेट मुझे चाहिए क्या, मेरी पूर्ति किससे हो जाएगी, वो कौन है जिससे मेरी सारी पूर्ति हो सकती है। मैं एक के पास जाऊं, दो के पास जाऊं, चार के पास जाऊंगा, ऐसा कौन है जो सबकी पूर्ति कर रहे, और ऐसा कौन है, ये जो देवी देवता हैं, ये जो सभी लोग कार्य कर रहे हैं, वो किसकी अध्यक्षता में काम करें, इनका भी तो कोई अध्यक्ष होगा, इनका भी कोई मालिक होगा, वो कौन है, वो ये जानने का प्रयास करता है। क्योंकि प्रकृति के गुणों अनुसार अगर उसमें धन बहुत है तो ये मत सोचो कि अकलमंद भी बहुत होगा। वो गुण कौन सा है, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, इस गुणों से आधार पर जाहिर होता है। आप जो यहाँ देख रहे हो वहां पर इसके आधार पर फैसला नहीं होता है, आपके गुणों के अनुसार फैसला होता है। वहां पर आपके अंदर कौन सा गुण है उससे डिसाइड होता है कि आप क्या कहां 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 पहुंचेंगे। धन से डिसाइड नहीं होता, आपके सुंदर कपड़ों से डिसाइड नहीं होता कि आपने सुंदर कपड़े पहने तो आपको सुंदर लुक मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपके बाल बहुत सुंदर है तो आपको सुंदर लुक मिल जाएगा, आपका घर बहुत सुंदर था तो क्या सुंदर लुक मिल जाएगा, नहीं। हर व्यक्ति प्रकृति के तीनों गुणों अनुसार ही अपने कार्यों को करता है। एक व्यक्ति की सत्संग में नींद आती है और एक व्यक्ति की सत्संग में नींद खुल जाती है, दोनों का गुणों का प्रभाव अलग अलग है ना। गुणों का प्रभाव क्या है, अलग अलग, और जैसे गुणों का प्रभाव में होगा वैसे ही वो अपना काम कर रहा होगा। कई बार हम बहुत समझाते हैं तो समझ में नहीं, क्यों कि हम समझ जाते हैं अभी गुण का प्रभाव वो बहुत ज़्यादा है। आपको वो कहते हो ना, हम आपको पूरा रहस्य बताते हैं, हम आपको पूरा रहस्य कभी नहीं बताते, भगवान ने मना किया। भगवान कह रहे हैं जब तक कोई मेरा भक्त ना हो तब तक उसको मेरे पूरे रहस्यों के बारे में मत बताना। तो जब तक फुल सतोगुणी शुद्ध सतोगुण में ना व्यक्ति पहुंच जाए तब तक उसको मेरे रहस्य मत बताना, उसको पहले धीरे धीरे आने दो, ऊपर को आने दो। उसे एक दिन भगवान ही ज्ञान प्रदान करेंगे। आप सुन सकते हो लेकिन ग्रहण कितना करोगे ये तो भगवान तय करेंगे, या फिर आपके गुण तय करेंगे। आप में कौन सा गुण है, आप आज क्या लेके जाते हैं, है ना, आप क्या लेके जाते हैं। आपकी जैसी झोली होगी, जिस गुण के अंदर आप होंगे वैसा ही माल बटोर के लेके जाएंगे। कुछ लोग यहाँ अन्न के लिए आए होंगे, कुछ लोग यहाँ प्रसाद के लिए आए होंगे, कुछ लोग यहाँ धन के लिए आए होंगे। आप देखना हर तरह के लोग होंगे। कुछ लोग मंदिर का वैभव देखने आए, कुछ लोग आए कुछ मिल जाए,
और कुछ लोग ऐसे भगवान से दर्शन करने आए, उनको कुछ नहीं चाहिए भगवान से, कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए उनको? वो सतोगुण में है, उन्हें मालूम है जो सबको देता है उससे मांगने की आवश्यकता क्या है। उसे बताओगे आपको क्या चाहिए, उसे मालूम है आपको क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, आपको किस चीज़ दे के आपकी पूर्ति होगी। सामान्य गुणों के प्रभाव से वहां पर यही तय होगा कि आप कौन से गुण के प्रभाव में चल रहे हैं, आप वैसे वैसे लोगों में बढ़ेंगे। इसलिए अपने आप को धीरे धीरे जो भी गुण में आप हो, आपको सतगुण में आना है। जब तक सतगुण में नहीं आएंगे, भगवान के ज्ञान को भी समझ नहीं सकते। आज कई लोग कोई झंडा लिए जा रहा होगा, कोई कुछ लिए जा रहा होगा, उसके गुण के अनुसार चल रहा है, वो अपने गुण के अनुसार। कई मैं देखता हूँ बहुत लोग ज्ञानी हैं, लेकिन गुण का देखते हैं, गुण देखते हैं कौन सा, तो गुण में देखते हैं तमोगुण में बैठा है। तो मान लिया कोई साधु हो गया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिया कोई साधु हो गया और उसमें प्रवृत्ति क्या है, सब इकट्ठा करने की, वो तो तमोगुण में ही है। साधु का काम क्या है, इकट्ठा करना है कि बांट देना। उसे पता है मेरे पास समय कम है, मैं इकट्ठा करूंगा कोई फायदा नहीं, इसको क्या करूं, बांट दो। वो भगवान को भी बांट देगा, लो ले जाओ। क्यों कर रहा है वो सतोगुण में है। और बाकी सब क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। पहले मैं अपना घर भर लूं, तो मुझे क्या देते हो, कुछ तो लाओ। हम लोग क्या करेंगे फिर, जैसे गुण में प्रभाव में होंगे हम भी वैसे करेंगे। कई लोग खाली आनंद चाहिए है, नाचना है, वो कोई भी हो, कोई भी गाना बजे, नाचने से मतलब है उसको, बोल नहीं सुने उसने, नाचने शुरू। अभी आज ना व्यक्ति देख रहे थे ना, तमोगुण में फुल। तो हमेशा अपने गुणों पर ध्यान दीजिए, या यही बात समझा रहे हैं आपको भगवान। इंद्रियां और उनसे विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। कौन समझ गया इस बात को? हमारी इंद्रियां है ना, हर इंद्रिय के पीछे उसको रोकने के कुछ नियम है, भगवान कह रहे हैं। हर इंद्रिय का एक राग होता है, एक द्वेष होता है। राग मतलब मुझे चाहिए, अगर नहीं मिले तो मैं आपसे द्वेष हो जाएगा, उसे कहते हैं राग और द्वेष। जो आपको प्रिय वो क्या है, राग। जो आपको प्रिय नहीं है वो क्या है, वो द्वेष है। कोई काम आपके मन मुताबिक हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, राग। और आपके मन मुताबिक ना हो तो सीधे द्वेष। और हर इंद्रिय का एक राग है, एक द्वेष है। जैसे आंखें क्या चाहती हैं, सबसे सुंदर चीज को मैं देखूं, सबसे पहले मैं देखूं। गंदी चीज आप देखना चाहते हैं? नहीं, ये इंद्रिय हमारी। नाक क्या है, हमारी इंद्रिय। खुशबू को क्या कहती है, सूंघना चाहती है। बदबू को सूंघेगी? नहीं सूंघेगी। हर इंद्रिय के अंदर एक राग है और एक द्वेष है। कह रहे मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। राग और द्वेष मतलब आपको ना तो उससे प्रेम होना चाहिए, ना ही उससे कोई द्वेष होना चाहिए। दोनों चीजें। राग भी मत रखो, राग भी आपको बांधेगा और द्वेष भी आपको बांधेगा, आपको दोनों गिराएंगे। आपके मन में मार्केट में गए, मार्केट में कोई सुंदर चीज दिख गई आपको, अब आपका मन कर रहा था खरीदने को, खरीद नहीं पाएंगे तो आपको घर भले ही आ जाएंगे, लेकिन दिमाग में वही चलता रहेगा, वो चीज ना मेरे पे इतने पैसे और होते तो मैं ले लेती, आज मैं छोड़ती नहीं। चलो मैं कल जाऊंगी, कल मैं लेके आऊंगी। द्वेष कल गई और वो जो भी चीज थी बिक गई।
अब उसे द्वेष आएगा। किस पर? एक तो दुकानदार पे। तुम कल तक मेरा वेट नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात क्या आएगी? द्वेष आएगा कहाँ पर? मेरे पास पैसे क्यों नहीं थे, मेरा पति मुझे पैसे देता ही नहीं है, अगर होते मेरे पास तो आज ये चीज मेरी होती ना, तो घर पे गुस्सा निकाल देगी, नमक ज़्यादा डाल देगी सब्जी में, मैं भी गुस्सा निकालूंगी। ये क्या है? राग और द्वेष। हमको ना तो राग करना चाहिए ना द्वेष, मतलब मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। मेरा कार्य है अपने कार्य को ईमानदारी से करना। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि सीताराम, सीताराम सीताराम कहिए। हम ये बोलते तो हैं कि जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। क्या हम भगवान के अनुसार रहते हैं? अभी जरा सा कष्ट आ जाए भगवान को गाली देना शुरू, जरा सा कष्ट आ जाए, भगवान तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मैं रोज सब इतना अच्छा अच्छा करता हूं फिर भी मेरे साथ बुरा होता है। मैं सबका भला सोचता हूं लेकिन सब भी तब भी लोग सब मेरे बुरे ही सोचते हैं। अरे उनको सोच रहा है, सोचने से तू क्यों सोच रहा है? तो इसी तरह से हम धीरे धीरे राग द्वेष के चक्कर में फंस जाते हैं। इससे बचने का प्रयास करना, ना राग करो ना द्वेष करना चाहिए। हर व्यक्ति का भाग्य का फैसला कौन करेगा? कौन करेगा फैसला? भगवान करेंगे। जब हम कुछ सोच सकते हैं हम कर कुछ नहीं सकते। आप अच्छे घर में बेटी का विवाह कर सकते हैं, वो सुखी रहेगी नहीं रहेगी ये तो भगवान तय करेंगे या उसके कर्म तय करेंगे। हर व्यक्ति माता पिता अपने बच्चे के लिए अच्छा अच्छा घर देखता है लेकिन तब भी लड़कियां सुखी नहीं है। कारण क्या है? क्या कारण है उसके पीछे? आपके कर्मों के फल। आपके कर्म में अगर धक्के खाने लिखे हैं, दुख लिखा है तो दुख मिलेगा। चाहे राजा जनक क्यों ना हो जाए, राजा जनक ने भी अपनी पुत्र की शादी कहाँ करी थी? स्वयं रचाया गया कि मुझे विशेष वर चाहिए, विशेष से भी विशेष। धनुष रख दिया सामने, जो धनुष तोड़ेगा वही मेरे सीता का पति कहलाएगा। राजा सुना ना, लेकिन हुआ क्या? वनवास से काट के आई वनवासी और फिर धरती के अंदर चली गई। कोई माता पिता, आज के माता पिता होते तो क्या कहते? लड़की होती तो क्या कहती? मैं जा रही हूं अपने बाप के घर, ठीक है वनवास काट के आ जाना। क्यों? वनवास काट के आ जाना तब मैं आ जाऊंगी। नहीं हुआ है लेकिन तभी वो साथ गई, और चाहती तो मैं के भी चली जाती, राजा थे वो, नहीं गई ना। आज की कन्या क्या करती है? गो बैक, वापिस घर। भाग्य पे जो भाग्य में है वही मिलेगा, जो भाग्य में आपके है वही प्राप्त होगा, और भाग्य में नहीं है नहीं प्राप्त। मैंने ऐसे घर भी देखे हैं जिस घर में एक लड़की की विदाई हुई और विदा होकर जब वो अपने ससुराल गई वो घर धन से भरपूर हो गया, और ऐसे घर भी देखे हैं जिस घर से लड़की विदा हुई वो घर भी कंगाल हो गया, और जिसके घर गई वो माला माल हो गया। ऐसी नहीं कहते लक्ष्मी, लक्ष्मी चलती फिरती है, लक्ष्मी जहां जा रही है चल रही है। इसलिए हम कितना भी अच्छा सोच लें होगा वही जो विधाता चाहेंगे। आपके हमारे चाहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं भी जब तक बोल पाऊंगा जब तक भगवान चाहेंगे, नहीं चाहेंगे तो मैं भी बोल नहीं सकता, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार में मार्ग में अवरोध है। अवरोध मतलब बाधा है। किस काम में? आत्म साक्षात्कार करने में।
आत्म साक्षात्कार क्या है? मैं कौन हूँ, मेरा क्या संबंध है भगवान से, मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, अरे रहेंगे कितने दिन यहाँ पर, एक सपने की तरह है। मुश्किल से हम 60-70 साल जीते हैं, 60-70 साल में हम सोचते हैं कि हमारी बहुत आयु है, ये कुछ भी नहीं, एक पानी के बुलबुले की तरह है। जब सपना टूटता है ना, शंकर जी बोलते हैं ना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हरि सत्य जगत एक सपना। ये जगत एक सपने की तरह जहाँ आप जी रहे हो, ये संबंध जो बना रखे हैं, ये संबंध वहाँ काम आने वाले नहीं है। ये तो आपके कर्मों का फल है जो ऐसे साथी प्राप्त हो गए, कोई बच्चे के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, या आपके कर्मों का फल है। कोई सुख दे रहा है, कोई आपको वही बच्चा कोई दुख भी दे रहा है, कर्मों का फल ही तो है जो तुमने इकट्ठे किए हैं। फिर तुम रो रहे हो, रोना क्या है? मैंने तो इकट्ठा किया है, जो मैंने इकट्ठा किया वही तो मुझे मिला है, जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ वही तो मुझे मिलेगा ना। जो मैंने इकट्ठा नहीं किया वो मुझे कैसे मिल जाएगा? भाई संसार में और लोग हैं, बाकी तो दुख नहीं दे रहे हैं आपको, यही दुख क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब कोई लेना देना इनका है, कोई लेना देना है आपसे। जब लेना देना होगा तो आपसे उसका संबंध है, इसका मतलब है। कहीं कोई खाता बाकी बचा हुआ है क्यों? मनुष्य ना चाहते हुए भी अब भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित होता है। ऐसा लगता है कोई उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। भगवान से कृष्ण पूछे, अर्जुन कह रहा ऐसा लगता है कि मनुष्य ना चाहते हुए भी कोई उसको धकेल रहा है। क्वेश्चन बढ़िया है ना? भगवान से क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से संपन्न संपर्क में उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है और इस संसार में सर्वभक्षी पापी शत्रु है। कोई कह रहा है कि मुझे जबरदस्ती काम करवा रहा है। काम कारण क्या है? तुम्हारा गुण ऐसा है तुम्हारे अंदर, तुमसे कोई काम जबरदस्ती नहीं करवा रहा है, तुम जबरदस्ती खुद बंधे हुए हो, क्योंकि तुम्हें गुण ऐसा है। एक व्यक्ति शराब पी के आ रहा है, उसमें क्या गुण कैसी प्रधानता तभी तो कर रहा है वो। आप लोग शराब नहीं पी रहे हैं, आप लोग गुण नहीं है ना, वो उसके बगैर रह नहीं पा रहा है। आप अनुमान लगा लो कि कोई व्यक्ति कितना नीचे गिर सकता है, वो इजरा से शराब के लिए वो मतलब अपने आप को कहाँ गिरा रखा उसने, कितना बंधा हुआ है, कितना उसके गुलाम हो चुका है उसका वो। आप उसको मत देखो, आप भी कई चीजों को गुलाम हैं, आप उनको ही मत समझिए। आप भी कई चीजों के ऐसे गुलाम हैं, कोई समझाए तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। क्या है? आप ऐसे गुणों के अधीन हैं कि आपको बात समझ में नहीं आ रही। सबसे कहते हैं माला करो, माला करो, भगवान का नाम का जप करो, ये तुम्हारे साथ जाएगा। कईयों की बात समझ में आती है, कईयों की आती नहीं, और आती बहुत कम लोगों के है और बाकी लोगों की समझ में नहीं आती। कारण क्या है? गुणों का प्रभाव। ऐसे गुण का प्रभाव है उसके अंदर। कोई आपको जबरदस्ती, अर्जुन कह रहा है, कोई लगता है कोई जबरदस्ती धकेल नहीं रहा है, आप ऐसे गुण के अधीन हो, आप उधर की ओर खींचे जा रहे हो। वो गुण को छोड़ना पड़ेगा आपको। चेक करना हो देख लो, आप माला करने बैठो, माला करते समय जहां जहां मन जा रहा हो समझ लो सब मेरे पाप हैं, मुझे इनसे बचना है। सिंपल तरीका, माला जब भी करने बैठो, माला हाथ में लो, आसन पे बैठे करने जैसे शुरू किए, आपको लगे कि यार मेरा मन माला करते समय ये मुझे ध्यान आता है, तो इसका मतलब ये सब मेरी रुकावट है। भजन करते समय आप सोते हैं और बातें याद नहीं आती हैं, जैसे ही माला पकड़ोगे एकदम दिमाग भागना शुरू। माता जी बात सच है ना? माला करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसी माला पकड़ेंगे एक मोती पर नाम मुंह में चला, हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। वह भी आए ना है, बच्चे न घर ना आए, बहू सो रही है, कम वक्त उठना रही है, खाना भूख लग रही है, बाहर लोग चिल्ला रहे हैं।
मैंने एक उदाहरण दिया, लड़ो मत, मैंने एक उदाहरण दिया है कि कैसे सोचता है व्यक्ति। वो माला कर रहा है, क्यों? कि जो गुण का प्रभाव होगा, और एक व्यक्ति वो है, देखिए एक व्यक्ति वो है जो सत्वगुण में है। वो क्या सोचता है? वो जैसे ही माला पकड़ता है, सारा दिन प्रयास करता है, वो सारा दिन काम इसलिए करता है कि मैं शांति से बैठ के माला कर सकूं। वो सारा दिन उसके लिए इंतजार कर रहा है। आप क्या सोच रहे हो? हम जितनी देर माला करते हैं ना, उससे कई घंटे का हम प्रिपरेशन करते हैं कि मेरी माला ढंग से हो जाए, मेरा कोई काम पेंडिंग बचा हुआ नहीं होना चाहिए, ताकि जब मैं माला करने बैठूं मैं आराम से बैठ के माला कर सकूं। उसकी तैयारी बहुत पहले से कर रहा होता है वो, और जब माला करने बैठता बड़ा खुश होता है, हे प्रभु अब आनंद से बैठ के माला करूंगा, अब बड़ा आनंद आ रहा है माला करने में। क्यों? वाह वाह, क्या भगवान का नाम ले रहा है। छोड़ दिया माला के चक्कर में। मैं तो बारात में नहीं ले गई साहब। आप बात समझ रहे हो? एकदम मन प्रसन्न होगा उसका। माला करेगा तो एकदम चेहरे पे एकदम खुशी दिखाई देगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक मुंह चला हरे कृष्णा, ये क्या है? उसके चेहरे की मुस्कान बता देती है वो माला कैसी कर रहा है अपनी। तो उसे एहसास होता है। माला करते समय मन कहीं भटकना नहीं चाहिए। कहीं चला भी जाए वापिस रखो कृष्ण के सामने। तभी कहते हैं आप भगवान की तस्वीर सामने रखिए। आपका मन भटकता हो तो क्या करिए? भगवान के सामने बैठ जाइए आसन लगाकर, भगवान को देखते रहिए और माला करते रहिए, मन भटकना कम हो जाएगा। आसन बिछाओ, भगवान को नीचे रखो, अपने सामने सम्मुख रखिए भगवान को, और भगवान पर बैठ जाइए मंदिर में, और भगवान को देखते माला करते रहिए। कुछ नहीं, नाम जप करते रहिए, भगवान को देखते रहिए, उनके श्रृंगार को देखते रहिए, उनके चरणों को देखते रहिए, तब जाकर मन टिकेगा। वरना मोबाइल में भी, वरना रील, आदमी रील पूरी हो नहीं पाती है, उससे पहले आगे बढ़ा देता है। रील पूरी हो नहीं पाती है, उससे पहले खटाखट 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 खटाखट। ये पसंद नहीं, ये देखूंगा, ये पसंद नहीं, ये देखूंगा, ये पसंद नहीं, ये देखूंगा। क्या है? गुण का प्रभाव। जैसे गुण में है वैसे ही आप रील को देखेंगे। हम देखना, भगवान की कोई वीडियो होगी उस पर लाइक बहुत कम आएंगे, उस पर कमेंट बहुत कम आएंगे, उसको लोग कम देखेंगे। और कोई गलत वीडियो बनाएगा उसको खूब लाइक आते हैं। इसका मतलब क्या है? लाइक उसके बहुत सारे लोग देख रहे होंगे उसको। भगवान की कोई वीडियो आ जाए उसको शेयर नहीं करेंगे लोग। गलत बात, ये वीडियो देख बड़ी शानदार है, भगवान की वीडियो को शेयर नहीं करेगा। मैं जब आए भगवान की वीडियो को शेयर करिए। कौन करेगा? जो सत्वगुण में होगा वही तो करेगा। कई लोग क्या करते हैं, ग्रुप के अंदर कुछ लिख के डालेंगे या कहीं से उठा के डाल देंगे, उसने उसको तोला भी नहीं है, जीवन में पहले अप्लाई नहीं किया है, उसको डाल दिया। उसको पहले अप्लाई भी नहीं किया अपने जीवन में। पहले अप्लाई तो कर ले, तब देना किसी को। पहले देख ले, चेक कर ले पहले कि ये ज्ञान सही है। अप्लाई भी नहीं किया जीवन में उसने अपने, और फटाफट फॉरवर्ड, जल्दी से उठाया, उसे क्या कर दिया?